बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू लाइफ कोर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स, यानी बायो का जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या लिंक है या उनके साथ लिंक होके कौन से सब्जेक्ट्स बनते हैं और कौन सी फील्ड्स बनती हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये लिंक्स बने कैसे। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म्स हैं। मेटाबॉलिज्म्स यानी उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी चल रही है। तो मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं वो पाथवे जिसके थ्रू कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कह लें डाइजेशन कैसे होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, मेटाबॉलिक पाथ हुआ, और डाइजेशन क्या हुई, वो हमारा मेटाबॉलिज्म हुआ। ठीक है, जितने भी छोटे बड़े रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, आया चीज़ें बनती हैं या टूटती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिज्म का कहलाती हैं। ठीक है, तो इन मेटाबॉलिज्म के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास बाकी फील्ड्स भी आ जाती हैं, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकनॉमिक्स। जिस तरह हम कहते हैं कि सनलाइट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो जो एब्जॉर्प्शन है उसमें फ़िज़िक्स का फिनोमेना भी साथ हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बन जाती हैं। डिसिप्लिनरी मतलब अब बायो एक डिसिप्लिन है, फिज़िक्स एक डिसिप्लिन है, एक ब्रांच है, एक फील्ड है बायो की। जब आपस में मिलेंगी तो इन्हें हम कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, अच्छा, कुछ जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं उनका नाम नीचे मेंशन है। उसमें से फर्स्ट है बायोफिज़िक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि फ़िज़िक्स की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, बायो के साथ जोड़ देते हैं इनको ह्यूमन बेनिफिट के लिए। इसकी एग्जांपल आ गई फिज़ोलॉजी। फिज़ोलॉजी में हम ह्यूमन के सारे सिस्टम्स को पढ़ते हैं। बायो एनर्जेटिक्स, एनर्जी को पढ़ते हैं। ठीक है, एनर्जी कैसे गुजर रही है, कैसे पास हो रही है, कैसे बन रही है। न्यूरो साइंस में हम न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं और फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन्स को पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं बायो केमिस्ट्री की। अच्छा, वैसे भी केमिस्ट्री का ज़्यादा लिंक जो है बायो के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। क्यों? क्योंकि हम जो इंसान हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सोर्स से आते हैं। प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए। तो जैसे हम प्रोटीन से बने हैं तो हमारी जो कंपोजिशन है वो केमिस्ट्री है हमारी। ठीक है, हमारे अंदर एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हैं, एसिड्स वगैरह हैं, बेसिस हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारा कुछ केमिस्ट्री में आ जाता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी जो बॉडी की केमिस्ट्री है वो लिंक करती है बायो से। ठीक है, यानी प्रोटीन्स वगैरह कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। फिर आ गया बायोजियोग्राफी। इसमें हम देखते हैं एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, यानी अर्थ के कौन से पार्ट पर हैं, इक्वेटर पे हैं या पोल्स वाली साइड है। ठीक है, किस टेम्परेचर में रहते हैं और इस टेम्परेचर में ये एनिमल क्यों रहते हैं, इन्होंने कौन सी अडॉप्टेशन की है। जैसे हम पोलर बियर की बात करते हैं, पोलर बियर सिर्फ आर्टिक रीजन में रह सकता है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी बॉडी की अडॉप्टेशन ऐसी है, उस पर फर ऐसी है। ठीक है, वो उसी एरिया के साथ रह सकता है, वो गर्म इलाके में नहीं रह सकता। ठीक है, उसकी फूड वहाँ की है। तो ये सारा कुछ हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। फिर है बायोस्टैटिक्स एंड बायोमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूलाज और स्टैट्स के जो फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करते हैं बायो में। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपने रिसर्च का डाटा कलेक्ट करेगा। अब उसको डाटा कंपाइल करने के लिए या डाटा को शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए या एक समरी लाने के लिए उसको मैथ्स के फॉर्मूले या स्टैट्स के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे अपने डाटा को शो करने के लिए। तो इस तरह हम कहते हैं स्टैट्स को हम बायो में अप्लाई कर सकते हैं। फिर है बायो इकनॉमिक्स। इसमें सिंपली हम कह सकते हैं कि बायो और इकनॉमिक्स का रिलेशनशिप है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बंदा अगर मुर्गियाँ पालता है तो उसको कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है मुर्गियाँ पालने की। अगर कोई डिजीज़ आ जाती है तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बायो इकनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मेंशन है प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स। नई कोई क्रॉप लगाते हैं हम, उनमें कोई जीन इंट्रोड्यूस करके, तो हम देखेंगे इस पर कॉस्ट कितनी लग रही है और इसका बेनिफिट कितना है। ठीक है, तो ये था सारा कुछ मतलब लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स से, और इन सारी फील्ड्स को हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर
and if you have any question, you can leave in comment section. And thank you so much for your attention. Have a nice day.